जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। रविंद्रनाथ टैगोर की ये एक कविता है। There came a sound in the dead of the night. He sleepily thought it was the distant thunder. The earth shook, the walls rocked, and it troubled us in our sleep. Only some said it was the sound of wheels. No, he murmured, it must be the rumbling of clouds.
The night was still dark when the drum sounded. The voice came, "Wake up, delay not." We pressed our hands on our hearts and shuddered with fear. Some said, "Lo, there is the king's flag." We stood on our feet and cried, "There is no time for delay. The king has come. But where are the lights? Where are the wreaths? Where is the throne to sit him? Oh, shame, oh, utter shame. Where is the hall, the decorations?" Someone said, "Vain is this cry. Greet him with empty hands. Lead him into thy rooms all bare. Open the doors. Let the conch shells be sounded in the depths of the night. Has come the king of our dark, dreary house. The thunders roar in the sky. The darkness shudders with lightning. Bring out thy tattered piece of mat and spread it in the courtyard. With the storm has come of a sudden our king of the fearful night. एक प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में लगभग 100 पुजारी रहते हैं, और जो प्रधान पुजारी है वो स्वप्न देखता है और स्वप्न में परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं, "कल मैं तुम्हारे मंदिर में आऊंगा।" पुजारी वृद्ध है, सारा जीवन पूजा की है, सारा जीवन धर्म के मार्ग पर चला है, परंतु ऐसा स्वप्न आने के बाद उसे स्वयं ही ये विश्वास नहीं कि भगवान भी आ सकता है। हो सकता है नास्तिकों को विश्वास हो जाए, पर आस्तिकों को ये विश्वास कि भगवान आए कई बार नहीं होता है, क्योंकि वो अपने कर्मकांडों में डूबे हुए हैं। जिसकी वो उपासना और जिसकी वो साधना करते हैं उस पर प्रवचन करते जरूर है, पर यदि उनके भी स्वप्न में आ जाए कि मैं आ रहा हूं, उनके भी कदम पीछे हटते ये स्वीकार करने के लिए क्या वास्तव में भगवान आएगा। दोपहर तक वो ये बात किसी को नहीं बताता है। दोपहर में सभी पुजारियों को बताता है कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि भगवान आने वाला है। द किंग इज अबाउट टू कम। द चीफ प्रीस्ट। जब प्रधान को ही विश्वास नहीं तो बाकियों को कितना विश्वास होगा। परंतु फिर भी यदि 1% वास्तव में आ गया तो मंदिर को सजाया जाता है, इत्र छिड़का जाता है, फूल के तोरण, रंगोली निकाली जाती है, भोग बनाया जाता है, मिष्टान। और जिस दिन त्योहार होता है उस दिन तो बहुत भोग अधिक ही गरिष्ठ और स्वादिष्ट बनता है। शाम तक सभी इंतजार करते हैं, पर भगवान के कोई चिन्ह नहीं है। कोई तो अभी से कहने लगते हैं हमने तो पहले ही कहा था। ऐसे भगवान थोड़ी आता है। रात हो जाती है, सभी स्वयं को भोग लगाकर नींद के आघोष में डूब जाते हैं। वो तो आया ही नहीं। हमने पहले ही कहा था। सब सो जाते हैं, रात होती है और अचानक एक पुजारी उठता है और कहता है, मुझे लगता है मैं किसी के रथ की आवाज सुन रहा हूं। दूसरा पुजारी कहता है, पहले ही दिन गया इंतजार में, सो जाओ चुपचाप। थोड़ी देर में दूसरा पुजारी उठता है, कहता है, शायद किसी रथ
के पहिए की आवाज है और कोई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है, उसे भी सुला दिया जाता है। थोड़ी देर में और एक पुजारी, वही प्रधान पुजारी जिसे स्वप्न आया था, वो कहता है शायद दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। बाकी पुजारी कहते पहले ही हम बहुत थक गए, अब सोने भी दो। और वो सब सो जाते हैं। सुबह उठती है तो क्या देखते हैं? उस रथ के पहिए के चिन्ह जमीन पर है, उन सीढ़ियों पर छाप है। शायद वो आया था रथ पर बैठकर, शायद वो सीढ़ियों पर चढ़ा था, शायद उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। The king has come, and where are the lights and where are the wreaths? Where is the hall, the decoration? Someone said, when is this cry? Greet him with empty hand. जब वो तूफानी रात थी, उसी रात में वो आया था, पर हम सोए थे। वो आया। God is punctual. He comes on time. उसने दस्तक दी, हम सोए थे और वो चला गया। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है। कौन सी नींद? केवल शरीर की नहीं, केवल बाह्य नहीं, आत्मा की बेहोशी। माया की छाया मिट चुकी है। कौन सी माया? माया कोई स्त्री नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो प्रकाश के मार्ग पे खड़ी है। माया भ्रम है जिसमें हम जी रहे। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल। वर्तमान में, इस समय, अब समय है जागरण का। अब हम नहीं होंगे तो और कौन होंगे? ये शब्द भी, सक्सेस बिना तुम्हारे अधूरा है। विदाउट यू, ये शब्द भी अधूरा है। तुम यहां से बस पीस पार्क जा रही है पिकनिक के लिए, सब आके बैठ गए, एक ही व्यक्ति नहीं आया और सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? मेकअप। और वो क्या कर रहा है? उधर भंडारे में अपने लिए भोजन बना रहा है या बांध रहा है। तुम्हारे लिए सृष्टि का परिवर्तन रुका हुआ है। सब लोग बैठ चुके हैं। वर्तमान में अब वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल। स्वयं को स्वयं ही प्रकाशित करना है। मैं हूं जागृत, यही मेरा कमाल। जागरण सबसे बड़ा चमत्कार है। जागे हुए रहना, होश में रहना। जब जब सोओगे तब तक गलतियां होगी। या तो मोह में फंसेंगे, या तो वासना खींचेगी, या तो भ्रम भटकाएगा, देह पथ आकर्षित करेगा। ये राजपथ है। युगांतर का द्वार, अमृत वेला। भट्टी का आज का तीसरा दिन। साधना के 2 दिन पूरे हुए। एक एक दिन का हिसाब है। और आज तो बाबा ने कहा दिन का नहीं, घंटों का हिसाब है। यहां के घंटे, वहां के जन्म, ये गणित नहीं, चेतना का विज्ञान है। हमारी हालत उन पुजारियों जैसी ना हो
जो पश्चाताप करते रहे, जिन्हें पता था वो आएगा पर विश्वास नहीं था कि वो वास्तव में आएगा। आज का तीसरा दिन। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल के गर्भ में भविष्य पल रहा है। आदिकाल बीज है, दिन वृक्ष है। यदि बीज सड़ा हुआ हो तो वृक्ष भी असंतुलित होगा। यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं तो दिनचर्या शक्तिशाली कैसे होगी? जो परिवर्तन अपने जीवन में हम करना चाहते हैं वो केवल और केवल अमृत वेले के संकल्प पर निर्भर है। जीवन में जो भी समस्या है, चाहे फाइनेंशियल, चाहे हेल्थ इश्यूज, चाहे रिलेशनशिप्स, चाहे पुरुषार्थ, चाहे करियर, चाहे कुछ सीखना है, चाहे किसी एडिक्शन से मुक्त होना है, सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, ब्रह्म मुहूर्त, आदिकाल। आदिकाल यदि सटीक है तो गंतव्य स्पष्ट होगा। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल ठीक है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। यदि सुबह ठीक नहीं है तो दोपहर, शाम और रात भी ठीक नहीं होगी। यदि सुबह ही एकाग्र नहीं तो दिन भर कहां से एकाग्रता आएगी? सुबह की कोक से दिन जन्म लेता है। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं तो सृष्टि के अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। यहां अनुभव तो वहां अनुभव, हियर एंड देयर, हियर डिले, देयर डिले। यहां कोई अनुभव नहीं तो वहां भी कोई अनुभव नहीं। यहां डिवाइन जॉय नहीं तो वहां भी डिवाइन जॉय नहीं। जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद या कुछ घंटों के बाद जागते, वहां बैठते हो या कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहां लेट उतना वहां लेट। लेट हियर, लेट देयर, डिले हियर, डिले देयर। यहां लेट उठेंगे तो वहां लेट उठेंगे। यहां 2:10 में उठेंगे तो वहां कितने जन्म लेट? उठते ही सबसे पहले घड़ी देखना, बड़ी वाली घर पे लगा के रखो कमरे में, और सोचो वो जो काटा है वो जन्म का है। ये जो घड़ी है, ये जो काटा है, अगर यहां है तो एक जन्म पहले। 5 मिनट आगे गया मतलब एक जन्म गया। आदिकाल बीज है। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम, फर्स्ट चांस। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। यहां का जो कुछ है वो भविष्य निर्माण कर रहा है। यहां जो स्थिति वहां वो स्थिति, यहां के ही संस्कार हम वहां ले जाएंगे। इसके लिए सारा खेल मेंटल प्रोग्रामिंग का है। हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस। माइंड में एक प्रोग्राम ही क्रिएट कर देना है
वो प्रोग्राम इतना पक्का हो, इतना पक्का हो, इतना पक्का हो कि वो वैसा ही होगा जो हम सोचेंगे, क्योंकि हमने उसे सत्य मान लिया। और अंतर मन को, सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी का अंतर पता नहीं है। उसे यदि हमने कह दिया कि मेरा समय 2 बजे चालू होता है, मेरी सुबह 2 बजे चालू होती है, जब संसार सो रहा है तब मैं जागता हूं, मेरा प्रण है 1:30 और 2 के बीच उठने का, यही प्रोग्रामिंग उसको कर दो, ऐसी ही प्रोग्रामिंग उसकी कर दो, तो चाहे थक भी जाए, चाहे रात भर जागे भी हो, अपने आप ही नींद खुलेगी। क्योंकि माइंड क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम सेट कर दिया है, ये प्रोग्राम बन गया है। भले अमृत वेला योग ना करो, कुछ ना करो, क्योंकि प्रोग्राम बन चुका है। मधुबन में 1980s में कृष्णा अय्यर आए थे, फ्रंटियर्स ऑफ गार्डियन ऑफ इंडियन लॉ, जिन्होंने, जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगभग 74 या लॉ की किताबें, टोटल 100 किताबें लिखी है। वो मधुबन में आए थे, इंद्रप्रस्थ या उधर टीचर्स ट्रेनिंग वहां पे रुके थे, वो बन रहा था, तो उस समय आए थे 80s में। इधर कल्चरल प्रोग्राम, उन्होंने क्या कहा था, अभी कल्चरल प्रोग्राम तो चालू हो रहा है 8 बजे और फिर चलेगा। उन्होंने कहा मुझे जाना है, क्योंकि मेरी आदत है 2 बजे उठने की। उनको लॉ की किताबें लिखनी थी, वो आदत थी, वो अपने आप काम करती है, आदत ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटो मोड पर चली जाती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इनिशियली करना पड़ता है, पर एक बार वो संस्कार बन गया तो अपने आप होता है, बिना कुछ किए। तो ये सबकॉन्शियस रिवायरिंग का टाइम है अमृत वेला, आदिकाल है समय सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का, रीप्रोग्रामिंग, रिकंडीशनिंग, रिवायरिंग। जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसका आधार स्तंभ ये 3 घंटे है बस। दिन भर कितनी भी प्रतिज्ञाएं करते रहो, कितनी भी भट्टियां करते रहो, कितने भी क्लासेस सुनते रहो, वो सब ऊपर ऊपर तैर रहा है कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा है। सबकॉन्शियस में हम तब प्रवेश करते हैं जब मन शांत हो, विचार सूक्ष्म हो। जितना मन शांत होगा, ऐसे शांत मन में उठे संकल्प, जीवन बन जाते हैं। कोई भाषा सीखनी है, कोई स्किल सीखनी है, कोई एग्जाम क्लियर करनी है, मैराथन दौड़नी है, उसका संबंध दौड़ने से है ही नहीं, बहुत कम है। सारी मैराथन इधर जीती जाती है माइंड में। कोई खेल में आगे जाना है, आईएएस की एग्जाम देनी है, विधि है सबकॉन्शियस रिवायरिंग, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। कोई डाइट चेंज करना है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, उसका ये खाऊं या वो खाऊं या ऐसा खाऊं या वैसे खाने से कोई लेना देना नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग यहां है। उसको हमने जो प्रोग्राम दे दिया वो वैसा ही करेगा। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। तो अमृत वेला ही अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहां के घंटे, वहां के जन्म। यहां जितना लेट उठेंगे वहां उतना लेट आएंगे, वहां का छोड़ो, यहां जितना लेट उठेंगे उतना दिन भर केवल भाग्य पढ़ना पड़ेगा, पाठ। आदिकाल भाग्य लिखने का समय है, दिन भर पाठ। आदिकाल फाइनल सिग्नेचर का समय है, दिन भर तो केवल प्रतिध्वनि है, केवल रेपिटिशंस। सुबह का समय डिवाइन वाइब्रेशंस में अलाइंड होने का समय है। सुबह की अशरीरी अवस्था स्थायी बन जाए, सुबह की अशरीरी अवस्था नेचर बन जाए,
सारे दिन भर हम न चाहते हुए भी अशरीरी रहे। यह कितनी अच्छी अवस्था है। शरीर में आने से ही तो, शरीर पथ पे जाने से ही तो सारी गड़बड़ होती है। पेट बढ़ता है। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है। नींद को तलाक दे दो। नींद तुमसे बड़ा मैं हूं। मिलन नींद से बड़ा है। यहां के घंटे वहां के जन, गणित नहीं है, विज्ञान है। जागृत चेतना का विज्ञान। यहां जितने घंटे कम, उतने वहां जन भी कम होंगे। तो ये आज का अभ्यास है। स्वयं की प्रोग्रामिंग, स्वयं को रिवायर करना है। और वो कैसे होगा? अफर्मेशन से। वो कैसे होगा? विजुअलाइजेशन से। रात को सोते समय ही देखो सुबह की तैयारी कब चालू हो जाए? रात के समय। अपने बिस्तर में मोबाइल ना रहे। इलेक्ट्रॉनिक फ्री बेड। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का समय है अमृत वेला। स्पिरिचुअल री इंजीनियरिंग का समय है ब्रह्म मुहूर्त। जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं वो बनाने का समय है अमृत वेला। स्वयं को ऊर्जा से भरने का समय है अमृत वेला। तो जैसे कहा है 100 दिन की ये तपस्या होगी 30 तारीख से, 3 बजे से लेके तो 5 बजे तक उसकी ये तैयारी चल रही है। तैयारी करोगे तो जो जिसको पास होना है और वो लक्ष्य रखता है मुझे केवल पास होना है, वो निश्चित ही फेल होगा। तो जिसे लक्ष्य रखना है 3 बजे उठना है, 3 बजे उठना ये लक्ष्य है, इसलिए तैयारी कब से हो? उसके पहले से, ताकि थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी भट्टी में कायम रहे। क्योंकि वो 100 दिन अगर एक दिन भी मिस हुआ तो ये क्लास सुनना और यहां आना दोनों बंद। जमीर स्वयं ही स्वयं को पता चलेगा। जो मदारी होता है छल करता है, लोगों को छलता है, जादूगर जादू दिखाता है, सबको जादू दिखाता है, सबकी आंखों में धूल झोंकता है, पर उसे खुद तो पता है ना कि मैं छल कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं। किसे धोखा दे रहे हो? भगवान को, सृष्टि को, ड्रामा को, प्रकृति को, या स्वयं को? स्वयं के ही गिरेबान में झांक कर देखना है क्या चल रहा है, किसे धोखा दे रहा हूं। तो 100 दिन की तपस्या अमृत वेले की, ये केवल 100 दिन के लिए नहीं है। ये आदत बन जाए, ये संस्कार बन जाए, ये स्वभाव बन जाए। चाहे भले योग न करो पर उठो, घूमो पर उठो, मुरली पढ़ो पर उठो, मुरली देखो, अव्यक्त बाप दादा की कोई वीडियो देखो पर उठो। वो भी नहीं करना है, लौकिक पढ़ाई करो पर उठो। क्योंकि फर्स्ट स्टेप है उठना, फर्स्ट स्टेप है आदत, उसमें क्या करना वो सेकंड स्टेप है। उसकी तो चिंता करनी ही नहीं है। लिखो कुछ, एक वाक्य पढ़ो और लिखो अमृत वेला। लिखो 100 शब्द, समानार्थी शब्द अमृत वेले के लिए, सिनोनिम्स। अमृत वेला, प्रभात वेला, अमर वेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला,
लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आदिकाल, आज शब्द आया है आदिकाल। सुबह, प्रभात, नए नए शब्द लिखो। छोटा सा कार्य है, तो या तो लिखना, या तो पढ़ना, या तो योग लगाना, या विजुलाइज करना, या अफर्मेशंस, या स्वमान, या परम धाम में टिक जाओ। ये सब हटा दो और केवल परम धाम में स्थित, केवल सूक्ष्म वतन में स्थित, केवल नवयुग में स्थित, केवल द्वापर के अपने सारे रूप। मैं हनुमान हूं, शक्तिशाली हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैं अंगद हूं, अडोल हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं शंकर हूं, मैं वैरागी हूं। संगम, फरिश्ता, देह से डिटैच्ड हूं, देह की आवश्यकताओं से परे हूं, देह की जरूरतों से ऊपर हूं। यह शरीर अब मुझे खींचता नहीं। शरीर की कोई वासना, कोई भूख, कोई प्यास, कोई नींद मुझे नहीं खींचती। मैं जागृत हूं। कुछ भी करो, पर पहला काम क्या है? उठना। यहां आए हैं तपस्या के लिए, तो केवल वही करना है जो कार्य करने के लिए आए हैं। सेवा करने नहीं आए हैं यहां पर। जो बाहर से आते हैं वो तप करने आए हैं, तो वही करना है जो करने आए हैं। और जो यहां है वो तो महायोगी है, इसके लिए उनके लिए टाइम है 2 नहीं, 2 तो चालू होता है, वो तो 1-1 मिनट की गिनती है 2 से। तो तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए। सृष्टि का परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए रुका हुआ है। बस भरी हुई है, तुम अपने कमरे में, सब चिल्ला रहे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। बस ड्राइवर चिल्ला रहा है, कंडक्टर चिल्ला रहा है, हाँ? और तुम सोए पड़े हो। तो नए नए स्वमान क्रिएट करना है। स्वमान शब्द भी हटा दो। नए नए संकल्प, नए नए विचार, अपने आप को प्रोग्राम देना है। अपने सबकॉन्शियस अंतर मन में एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट कर देना, इतना पक्का, इतना शक्तिशाली कि वो अपने आप ही काम करता रहे। इसके लिए उसमें क्या करना है ये भूल ही जाओ, केवल उठना, यही टारगेट रखना है बस। उठने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिम करते हैं सुबह 2 से 3। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो जिम कब करते हैं? सुबह सुबह जिम करते हैं। 2 बजे से जिम करना चालू करते हैं तो 4 बजे तक। 4 बजे आइस कोल्ड बाथ। आइस कोल्ड बाथ पता है? एकदम ठंडा, बर्फ वाला। ये इसके ऊपर बहुत सारी थियरीज, बहुत सारा रिसर्च हुआ है। एक्सरसाइज एंड तुरंत आइस कोल्ड बाथ। आइस टब होता है, उसमें जाओ अंदर। अमृत वेला प्रयोगशाला है चेतना की। नए नए नूतन प्रयोग करने हैं। संकल्प लो और उस संकल्प का प्रयोग देखो पूरे दिन भर का क्या होता है। एक संकल्प सुबह का, दिन का क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। कुछ भी हो, अमृत वेले का पहला संकल्प कर्म बन जाता है। और एक चीज जो आज का होमवर्क है, आज या कल से, हमारे जो स्वप्न होते हैं उसका हमारे अंतर्मन से बहुत गहरा कनेक्शन है। और जो स्वप्न हम देखते हैं वो उठने के बाद 2 या 3 मिनट याद रहते हैं, बाद में धुंधले से हो जाते हैं। तो अपनी तकिया के नीचे एक डायरी रखनी है छोटी सी। जैसे ही उठते हैं और जो स्वप्न देखा उसको नोट कर दो और छोड़ दो। जैसे ही उठते ही जो स्वप्न देखा उसको नोट कर लो और छोड़ दो, क्योंकि 2-3 मिनट ही याद रहता है वो स्वप्न। हाँ, कोई बहुत गहरा स्वप्न हो जो बार बार रिपीट होता है वो लंबा समय याद रहता है। पर जो रोज आते हैं, अलग अलग स्वप्न आते। कभी स्वप्न आता है कि लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं, मैं भाग रहा हूं, डर, पैनिक। हम भाषण दे रहे, लोग हंस रहे, हम खड़े हुए, लोग चिल्ला रहे, हम पानी में डूब रहे, सांप ने काट दिया, राजा थे,
एकदम ये बन गए, बेघर बन गए, सारे पैसे चोरी हो गए, घर लूट गया, जिससे इतना ज्यादा मोह था, पति अचानक गया, पत्नी गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, कुछ भी, ये सब अंतर मन में गूंजते रहता है। हमें यदि स्वयं की पहचान चाहिए तो स्वयं को जानने का एक मार्ग है स्वप्न। तो वो चिट पेपर्स होते हैं ना, वो चिट पेपर्स रख दो या छोटी डायरी रख दो तकिए के नीचे, उठते ही 2-3 लाइन लिख दो कि ये देखा और भूल जाओ उसको। और यदि कभी कोई चिकित्सक मिले, मनोचिकित्सक, जो इस तरह के साइकोलॉजिस्ट, उनको यदि आप दिखाओ वो सारे, तो वो आपके विषय में बहुत कुछ बता पाएंगे कि ये चल रहा है तुम्हारे भीतर। जो तुम हो ऊपर से दिखा रहे हो तो बिल्कुल हो ही नहीं, ये है तुम्हारा रियल भयभीत। ऊपर से दिखाते हो मैं शेर हूं शेर हूं शेर हूं, और अंदर से कपते रहते हो दिन रात, भयभीत है। ऊपर से दिखाते हैं मैं निर्मोही हूं, ये हूं वो हूं, अंदर से तो दलदल में फंसे हैं, क्योंकि सारे स्वप्न ये दिखा रहा है, स्वप्नों का डायग्नोसिस। तो अमृत वेले और एक संकल्प है, मैं वैश्विक चिकित्सक हूं। सारा संसार विकारों के रोग से ग्रसित है। मुझे इस संसार को अपनी ऊर्जा से रोग मुक्त करना है। तो मुझे स्वयं को कितना जागृत रहना पड़ेगा, मुझे स्वयं को कितना रोग मुक्त रहना पड़ेगा। मैं ब्रह्मांडीय चिकित्सक हूं, वैश्विक चिकित्सक हूं, यूनिवर्सल चिकित्सक, सार्वजनीन, सार्वभौतिक, सार्वलौकिक चिकित्सक हूं। ऐसा अभ्यास आज करना है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ।
सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता, संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है, वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योगग्नि से आलस को राख करता, मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे, अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे।